भाई इन दिनों में बात करें तो डीडी फ्री डिश की तरफ से दो ई ऑक्शंस की अनाउंसमेंट की गई थी। एक तो आई थी 100वीं ई ऑक्शन और एक आई थी 101वीं ई ऑक्शन। 100वीं ई ऑक्शन के बारे में सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो ये MPG2 स्लॉट्स को भरने के लिए रखी गई थी, प्रोरेटा बेसिस पर थी और मिड ईयर की ई ऑक्शन जो थी वो देखने को मिल रही थी। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हमें 101वीं ई ऑक्शन जो है वो देखने को मिली, नोटिफिकेशन बाकायदा हमें नोटिस हुआ और वो MPG4 स्लॉट्स को भरने के लिए रखी गई थी। दोनों ही ऑक्शन में अगर हम बात करें तो दोनों ही कहीं ना कहीं फेल्ड हो गई हैं इस बार। ये पहली बार हो रहा है कि जहां MPG2 की ई ऑक्शन काफ़ी समय से फेल होती आ रही है, तो इस बार MPG4 की ई ऑक्शन भी कहीं ना कहीं फेल साबित हो गई है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? डीडी फ्री डिश जो है वो इन दिनों में इतना एक्टिव क्यों नहीं है, या फिर वो उतना एक्टिव अपने आप को रखना नहीं चाहता? क्या इसके पीछे का कारण है? नए चैनल्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि कल को हम जो भी कंटेंट बनाए आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचेगा। देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, डीडी फ्री डिश का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है ज़्यादा बिड प्राइस का होना। हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि डीडी फ्री डिश जब तक अपने बिड प्राइस में कुछ कटौती नहीं करेगा, कमी नहीं लेकर आएगा, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। MPG2 के जो स्लॉट्स की कीमत है, अगर मानकर चलिए 6 से 7 महीने भी पीछे रह गए हों, 8 महीने भी रह गए हों, प्रोरेटा बेसिस ई ऑक्शन में अगर कोई चैनल लॉन्च होता है तो उसके बावजूद भी अगर उस चैनल को 7 से 8 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए देने पड़े, तो मुझे नहीं लगता ये काफ़ी सही होगा। चैनल को थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। खासकर एनुअल ई ऑक्शन में मानकर चलता हूँ कि आप थोड़ी सी ज़्यादा फीस ले लो, लेकिन प्रोरेटा बेसिस की जो ई ऑक्शन होती है, जहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हो, नोटिफिकेशन निकाल रहे हो और आपको पता भी है कि रिजल्ट कुछ नहीं हाथ लग रहा है, एक भी चैनल नहीं आ रहा है, तो कोशिश करो कि आप बिड प्राइस में कमी करो। खासकर प्रोरेटा बेसिस ई ऑक्शन के जो प्राइसिंग है उसमें तो थोड़ी बहुत कटौती करनी जरूरी हो गई है। नहीं तो अगर ऐसा ही हाल रहा तो डीडी फ्री डिश की ऑडियंस को मनोरंजन कम फील होना शुरू हो जाएगा और वो मजबूरी में किसी और ऑल्टरनेट ऑप्शन को तलाशना शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से सजेशन तो यही है कि बिड प्राइसिंग में कमी करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। जैसे कि हालात दिख रहे हैं, MPG2 खाली रह गई। देखिए, 5 से 6 स्लॉट्स तो MPG2 में खाली रह गए थे, क्योंकि एनुअल ई ऑक्शन के दौरान भी चैनल्स काफ़ी कम आए हैं इस बार, और उसके बाद से स्लॉट्स जो है वो खाली बने हुए हैं। दूसरी ओर अगर MPG4 के बारे में बात करें तो बेशक स्लॉट्स अभी कुछ ज़्यादा खाली तो देखने को नहीं मिले, 2 या 3 ही हों, लेकिन उनको भी भरना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात हैरानगी की ये हो गई कि MPG4 के स्लॉट्स की कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, कुछ ही लाखों में या 1-8 करोड़ों में जो है बात सेटल हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई चैनल का नाम देखने को नहीं मिला, तो ये थोड़ी सी हैरानगी की बात ज़रूर हो गई है। पहले MPG2 की ई ऑक्शन हमने देखी कि कोई रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई, और फाइनली अब 1 अगस्त हो गया है और आज भी कोई चैनल हमारे लिए लॉन्च नहीं हुआ, तो ये बड़े अफसोस की बात है। अगर आप भी डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी क्या राय है डीडी फ्री डिश के बारे में? डीडी फ्री डिश को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे नए चैनल्स को जो है आने का इच्छा जाहिर हो, इन आने का इच्छा करें, और जब तक नए चैनल्स को जो है बिड प्राइसिंग में कमी नज़र नहीं आएगी, जब तक मेरा मानना है वो शायद आने से बचेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, और डीडी फ्री डिश क्या कर सकता है इसके लिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।